धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं पक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुणभद्र महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, सम्यक दर्शन का घात करने वाली कषाय जब क्रुश हो जाती हैं, उस कषाय को जब जीत लेते हैं तो आचार्य ऐसे सम्यक दृष्टि को भी जिन संज्ञा से संबोधित करते हैं। जिन जिन शब्द का अर्थ है जिसने जीत लिया है। आज तक हमने यही सुना है कि अरिहंत भगवान को जिन कहते हैं। 13वें गुणस्थानवर्ती जो अरिहंत केवली हैं, उन्हें जिन कहते हैं, ये सभी को पता है। परंतु हमारा सिद्धांत शास्त्र कहता है कि जो अनंतानुबंधी कषाय को जीत लेते हैं, मिथ्यात्व को जीत लेते हैं, उन्हें भी जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तभी तो आप जैन कहलाते हो। जिन शब्द का जो भाव है वह जैन है। जिनत्व जिसमें पाया जाए वही तो जैन है। जिनस्य भावम जैनम। तो जिनत्व का भाव जब आ ही गया है तो फिर ऐसा कौन सा जिनत्व गृहस्थ ने प्राप्त कर लिया। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई बात हो कि गृहस्थ जिन कैसे हो सकता है। हम तो सिर्फ जिन यानी घातिया कर्मों से रहित, 18 दोषों से रहित ऐसे अरिहंत भगवान को ही जिन समझते आए हैं। परंतु आचार्य श्री कहते हैं कि जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्राप्त हो जाती है और वह जिनत्व डेवलप होता जाता है हमारी आत्मा में। जैसे जैसे हम कषायों को कम करते हैं, संयम प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं, अणुव्रतों को, महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, जिनत्व डेवलप होता है। मतलब कि चौथे गुणस्थान में जो बीज है, 13वें गुणस्थान में वह हरा भरा फल जिसमें लग चुके हैं ऐसा पेड़ बन जाता है। चौथे गुणस्थान में वह जिनत्व बिल्कुल बीज रूप में है। बीज के रूप में, बीज होता है ना, बीज में पेड़ होता है शक्ति रूप से। किंतु उस बीज में जो शक्ति रूप से छुपा हुआ पेड़ है, वृक्ष है, वह व्यक्ति, उसमें व्यक्ति कब होती है। व्यक्ति का मतलब वह पेड़ प्रकट कब होता है, जब वह बीज जमीन में चला जाता है, फिर उसे खाद पानी दिया जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते 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 पेड़ बन जाता है, पत्ते लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। ऐसे ही यह जिनत्व है। आप इस जैन सिद्धांत को आज अच्छे से समझे कि जिनत्व का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से आपके घर में ही होता है।
उसके लिए आपने कोई घर का त्याग नहीं किया है, आपने अभी सम्यक चारित्र को पालन करना शुरू भी नहीं किया है, फिर भी वह जिनत्व चौथे गुण स्थान में ही प्रारंभ हो जाता है और बढ़ते हुए क्रम से 13वें गुण स्थान में वह संपूर्ण जिन बन जाता है। चौथे गुण स्थान वर्ती जिन को एक देश जिन कहते हैं। एक देश जिन का अर्थ होता है कि एक छोटा सा भाग, जिनत्व एक छोटा सा भाग अभी प्राप्त हुआ है। एक देश है ना, एक देश प्राप्त हुआ है। संपूर्ण जिनत्व होगा जब हम चारों घातिया कर्मों का नाश करके 18 दोषों से रहित अरिहंत पद प्राप्त कर लेंगे, संपूर्ण जिन बन जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि चौथे गुण स्थान में एक गृहस्थ ने ऐसा क्या काम कर लिया जिससे उसे जिनत्व प्राप्त हो गया, भले ही वो आंशिक जिनत्व क्यों ना हो। तो आचार्य कहते हैं उसने बहुत बड़ा काम किया है, उसने मिथ्यात्व को जीत लिया है। जो जीते वह जिन, तो किसको जीता है? मिथ्यात्व को जीता है और उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय को भी जीता है। एक गृहस्थ के वह अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ ये अनंतानुबंधी के रूप में नहीं रहती हैं, तभी वह सम्यक दृष्टि बनता है, नहीं तो उसे हम सम्यक दृष्टि कह ही नहीं सकते। धर्म स्नेही बंधुओं, लोभ कषाय की चर्चा चल रही थी। उस लोभ की इंटेंसिटी कितनी होती है, हम गृहस्थों को देखते हैं, सब एक जैसे लोभी तो दिखते नहीं है हमें। आप देखिए, सब लोगों का अटैचमेंट एक जैसा नहीं है। कई लोग बहुत ओवर अटैच्ड रहते हैं अपनी फैमिली से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने व्यापार से, इतने ओवर अटैच्ड होते हैं कि उसमें यदि थोड़ा भी नुकसान हो जाता है तो हाय तौबा करते हैं, उसके पीछे संकलेश करते हैं और उसके पीछे आर्त ध्यान 6-6 महीने तक नहीं छूटता है। ऐसा आर्त ध्यान करते हैं। जब थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, थोड़ी कोई वस्तु की चोरी हो जाती है, कोई कीमती वस्तु चोरी हो जाए, तो कीमती वस्तु के चोरी होने पर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। सब लोग एक जैसे दुखी नहीं होते हैं। कई लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने वास्तव में शास्त्रों के सार को समझा है। अभी बिल्कुल निकट समय में एक घटना घटी हमारे जैन समाज में, बड़ी दुर्घटना घटी और किसी गैस फैक्ट्री में, सिलेंडर की फैक्ट्री में सिलेंडर एक जो है वह ब्लास्ट हुआ और बहुत बड़ा वहां ब्लास्ट होने के कारण 2 व्यक्ति वहां तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसमें से एक बिल्कुल युवा व्यक्ति था, सिर्फ 27 या 28 साल की उम्र थी, हमारे दिगंबर जैन समाज का था और हमारे भी अत्यंत परिचय में निकट के थे, राजस्थान निवासी थे, किंतु घर में इतना आध्यात्मिक वातावरण है। उसके उस लड़के के पिताजी हैं, मम्मी पापा हैं, उस लड़के के दादाजी अभी भी हैं और दादाजी की मम्मी भी अभी तक जीवंत है। मतलब परदादी, परदादी, पापा, पापा के पापा और पापा दादा की और मम्मी, और उनकी उम्र लगभग 100 के ऊपर है, 102 साल की उम्र है। इतना भरा पूरा परिवार, हरा भरा परिवार, और उसमें एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी और बहुत बड़ा विस्फोट होने के कारण वह उसमें ही ऑफिसर थे और 27-28 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। किंतु बंधुओं, ऐसा सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण वाला परिवार, धार्मिक वातावरण वाला परिवार था और सभी ने एक दूसरे को संभाल लिया और उस शोक को, उस दुख को सह गए। और कितने अच्छे से सह गए वो हम जानते हैं। मेरे कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि ज्ञान यदि हमारे जीवन में प्रधान है, ज्ञान प्रधान यदि जीवन है,
तो फिर शोक, आर्त ध्यान, सैडनेस, उदासीनता, चिंताएं ये अपने आप कम हो जाती हैं, आसक्ति अपने आप कम हो जाती है और समझदारी जीवन में होती है। गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। ये कहना बड़ा सरल है, ये सुनना भी बहुत सहज है, किंतु इसे जीवन में उस समय अपने आचरण में लाना, उस समय जब हमारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जवान लड़के का चला जाना, क्या ये सामान्य शोक है? ये सामान्य दुर्घटना है, किंतु उस दुख को कितनी शांति पूर्वक, कितनी सहनशीलता के साथ और धर्म चर्चा, तत्व चर्चा के माध्यम से उस दुख को कैसे सहन कर जाना चाहिए, ये उस परिवार से हमारे लिए सीखने को मिलता है। धन्य है वो परिवार, धन्य है उसके माता पिता, धन्य है उसके दादा, जिन्होंने उस घर को सुसंस्कारों से अभिसिंचित किया हुआ है। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी किसी भी समय हमारे घरों में घट सकती हैं। किसके घर में कौन सी दुर्घटना कब घट जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पहले से हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे समय में टूटना नहीं चाहिए, ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ऐसे समय में हमने अपने जीवन को तबाह नहीं कर देना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा होता है, आगे भविष्य होता है, उसे देखते हुए कैसे आगे बढ़ना और कैसे अपने भूत को, अपने अतीत को भूलना, ये ऐसी विद्वानों की संगति से, ज्ञानियों की संगति से हमें समझने को मिलता है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये आसक्ति 4 प्रकार की हमारे आचार्य कहते हैं। गोम्मटसार जीव कांड में आचार्य आसक्ति को भी 4 भागों में बांटते हैं, उसकी तीव्रता कितनी होती है। तो आचार्य कहते हैं, कृमि राग चक्क तणुमल हारिदा, 4 नाम दिए हुए हैं। जैसे हमने देखा था, क्रोध 4 प्रकार का होता है, मान को भी 4 प्रकार का कहा था, मायाचारी भी 4 प्रकार की बताई थी। ऐसे ही क्रोध भी है, लोभ भी 4 प्रकार का होता है। आचार्य कहते हैं, किसी किसी गृहस्थ के जीवन में आसक्ति देखो तो कैसी होती है। तो कहते हैं कि कृमि राग, वो एक कीड़ा होता है जिसकी जिसके मुंह से लार निकलती है। वह लार इतनी भयानक गाढ़ी होती है कि यदि कपड़े को चिपक जाए तो वो कपड़ा फाड़ दो तो भी वो उससे अलग नहीं होती है, उसका दाग जो होता है। ये वह कृमि राग है जिससे कंबल रंगे जाते हैं, कंबल वगैरह, कपड़े वगैरह रंगे जाते हैं और वो कलर कभी नहीं जाता है, ऐसा गाढ़ा रंग, ऐसी गाढ़ी आसक्ति भी होती है। इतनी भयानक गाढ़ी आसक्ति होती है कि उस आसक्ति के रहते इंसान अपनों का भी मर्डर कर देता है, खुद भी खुदकुशी कर लेता है। हमारे शास्त्रों में एक कथानक आता है कि एक व्यक्ति था जो लकड़ी का धंधा करता था और बहुत बड़ा व्यापार था। किसी दिन किसी काम से वह जो है बाहर गांव जाना था, तो अपने बेटे को बोलता है कि भाई 2 दिन के लिए सिर्फ तुम मेरा बिजनेस संभाल ले, सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि एक भी दिन इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अपना रोज का टर्नओवर है, लाखों का टर्नओवर है, एक दिन यदि छोड़ दो तो बहुत भारी नुकसान होता है। 2 दिन के लिए तुझे संभालना है, मैं 2 दिन में वापिस आता हूँ। बेटा बिल्कुल नया था और पिताजी तो उसको समझा करके चले गए, किंतु इधर ये जब उस बिजनेस को संभालने गया तो इससे वो संभला नहीं, इसको वो जमा नहीं, उससे काम ही नहीं हुआ और 2 दिन तक उसने कुछ भी टर्नओवर नहीं किया, बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। 2 दिन बाद उसके पापा आते हैं और देखते हैं कि 2 दिन में इसने कुछ भी नहीं किया है। उसने पूरा गणित किया और देखा कि लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान है 2 दिन में। इतना बड़ा व्यापार था, इतना बड़ा नुकसान उससे सहन नहीं हुआ। शास्त्र में आई हुई घटना है कि उसने अपने पैर काट लिए, अपने हाथों से अपने पैर काट लिए कि यही पाप है जिसको लेकर के मैं बाहर गांव चला गया था और मेरा ये नुकसान हो गया। इस प्रकार
लोभी लोग हमारे लिए देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी घटना नहीं, किंतु अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने वाले लोग हमारे लिए समाज में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोभियों को कहते हैं कृमिराग लोभ। 4 प्रकार का लोभ, 4 प्रकार की इंटेंसिटी, 4 प्रकार की तीव्रता। अपने पैसों के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, परिवार के प्रति ये जो लोभ है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को 4 प्रकार में बांटा गया है। और दूसरा होता है चक्कमल। वो जो बैलगाड़ी का ओंगन होता था ना पहले जमाने में, आजकल तो बैलगाड़ियां देखने को नहीं मिलती हैं। वो बैलगाड़ी में जो ओंगन लगाया जाता है, ग्रीस कहते हैं, वह ग्रीस, ये भी ऐसी चीज है कि ये भी कपड़े को लग जाए तो कपड़े से वह कलर धुले नहीं धुलता है, जाता ही नहीं है, उसका दाग नहीं जाता है। कितना भी धो लो, कितना भी धो लो, वो दाग जाने को राजी नहीं होता है। उसको पटका जाए, कपड़े को खूब पटका जाए, खूब धोया जाए, घिसा जाए, तो भी दाग नहीं जाता है। उसे कहते हैं चक्रमल। ये दूसरे प्रकार का लोभ है, दूसरे प्रकार की आसक्ति है। ऐसे लोग भी हमारी समाज में हैं। चाहे कितना भी उससे आप कर लो, 2 कौड़ी का दान वो दे नहीं सकता है, दान उसके द्वारा होता ही नहीं है। सारा धर्म कर लेगा, किंतु दान देने की बात जैसे ही उसके सामने आती है तो वो दूर हो जाता है। लोभ और दान, इन दोनों में आग और पानी का विरोध है। दान वही व्यक्ति दे सकता है जो लोभ को छोड़ सकता है, जिसकी आसक्ति कम हो जाती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी आवश्यकताओं को छोड़ करके दान दो, आप अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करो, ऐसा कहीं नहीं कहा है। गृहस्थ है, एक गृहस्थ के लिए सब कुछ देखना पड़ता है, आगे का, पीछे का, भविष्य का, वर्तमान का, हर कुछ देखना पड़ता है कि मुझे आज क्या क्या जरूरतें हैं। वो जरूरतें अपनी पूरी करो। मेरे बेटे हैं, बेटों की पढ़ाई है, उन्हें विदेश भेजना है, उनकी पढ़ाई कराना है, उनकी शादियां हैं, हर एक चीज है, मान्य है, बिल्कुल एक्सेप्ट। किंतु उसके बावजूद आप दान दे सकते हो या नहीं, आप स्वयं अपने आप को पूछे। हम दान दे सकते हैं, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है, हम उतना दान कर सकते हैं, फिर भी हमसे छूटता नहीं है, चाहे लाख प्रयास कर लो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी आप समाज में प्रशंसा कर दो, समाज में उनको सभा में बुला लो, उनके गले में माला डाल दो, उनकी 4 बातें से प्रशंसा कर दो, 4 अच्छी बातें बोल दो, वो आपको दान दे देंगे। लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया तत्काल घोषणा कर देंगे, क्योंकि उनका नाम लिया गया है, उनका परिचय दिया गया है, उनके बारे में बोला गया है, उनको माला पहनाई गई है, उनकी प्रशंसा की गई है, और हजारों लोगों के सामने उनका सत्कार सम्मान किया गया है। इतना सारा बहुमान करने के बाद बाबूजी रुकते नहीं हैं, सेठ जी रुकते नहीं हैं, और 2-5 लाख रुपए का तो दान दे ही देते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे प्रशंसा पाने के बाद दान देने वाले भी लोग हैं, किंतु ये तो ऐसा निगरगट्ट आदमी है कि इसकी कितनी प्रशंसा कर दो, कितनी माला पहना दो, आप कितना भी समझा दो, किंतु दान देने की बात आई तो भाग जाता है, घर चला जाएगा, दूर भाग जाएगा, सामने आएगा ही नहीं। उसको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ दान देना पड़ेगा, वो सामने आता ही नहीं है। आया और बाय चांस उसको पता चला कि यहाँ तो घोषणाएं हो रही है, शायद मेरा भी नाम ले लेंगे, पहले ही भाग जाता है मंदिर से, कहीं मेरा नाम नहीं ले ले, कहीं मुझे दान नहीं देना पड़ जाए। इतना लोभ है। अरे भाई, कितना भी कर लिया तो 1%, 2%, 3%, 5% दान तो दे ही सकते हो। जिस पुण्य से तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय मिली है, जिस पुण्य से तुम्हारे लिए जैन धर्म मिला है, जिस पुण्य से तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उसी धर्म के लिए यदि आपसे कोई अपेक्षा करे कि हम, कोई अपने घर के लिए तो मांग नहीं रहे, कोई अपने घर के लिए तो आपसे पैसे मांग नहीं रहे, जब भी आपसे कोई अपेक्षा करेगा तो इसीलिए अपेक्षा करेगा कि तीर्थ का जीर्णोद्धार करना है, तीर्थ का निर्माण करना है,
बच्चों को पढ़ाना है, जैन समाज की उन्नति करनी है, जैन समाज के मंदिर, तीर्थ, मुनि महाराज, इन सबके लिए आपसे यदि कोई अपेक्षा करते हैं तो कोई गलत नहीं है। जिस पुण्य से हमारे लिए धर्म मिला, जिनके कारण ये अहोभाग्य हमारे लिए मिला, जिन देव शास्त्र गुरु के कारण तुम्हारे लिए सम्यक्त्व मिला, क्या मिला? यदि देव शास्त्र गुरु का आधार न हो, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का आधार न हो, तो तुम्हारे लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति असंभव है। जिनके कारण तुम्हें सम्यक्त्व मिला है और जिनके कारण तुम्हारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहेगा, जिनके कारण तुम्हारा सम्यक्त्व परिवर्धित होगा, उनके लिए यदि तुम्हें दान देना भी पड़ जाए तो खुशी खुशी देना चाहिए, सहर्ष दान देना चाहिए, रो रो करके, खींच खींच करके, खींचा तानी करके यदि दान दे भी दिया तो ऐसे दान का क्या फायदा होने वाला है? जब भी दान देना है, चाहे वो आहार दान हो, औषधि दान हो, अभय दान हो, शास्त्र दान हो, उपकरण दान हो या धन का दान हो, सहर्ष दो, अपनी शक्ति से ज्यादा मत दो, किंतु खुशी से दो, जितना भी देना है खुशी से दो। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। इतना बढ़िया दोहा है। बिन मांगे दे दूध बराबर, कौन देगा बिना मांगे बताइए? वे लोग ही दे सकते हैं जिन्होंने अपने लोभ को जीता है, अनंतानुबंधी लोभ को जिन्होंने जीता है, वे ही सम्यक्त्व वर्धनी क्रियाओं के लिए दान दे सकते हैं, आयतनों की सुरक्षा के लिए दान दे सकते हैं। लोभी आदमी घिस घिस करके भी नहीं दे पाता है, चाहे उससे आप कितनी भी कोशिश करो। ये अनंतानुबंधी लोभ है जो आपके सम्यक्त्व में बाधक है, दान भी देने नहीं देता है। एक तरफ तो हम बड़ी प्रशंसा करते हैं दानवीरों की कि उसने करोड़ों रुपया दे करके मंदिर बनाकर समाज को समर्पित कर दिया, कितना बड़ा दानी है। एक तरफ तो हम प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ हमारी बारी आती है तो हम वहां से उड़ भागते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, दानवीर तो वो व्यक्ति है जो कभी ना शब्द बोलता ही नहीं है, जिसने ना बोलना सीखा ही नहीं है, सहर्ष देता है, खुशी खुशी देता है और आए हुए घर में अपेक्षा लेकर के आए हुए को कभी ना नहीं बोलता है। हमने ऐसे भी दानवीर देखा है और उनकी उन्नति को भी देखा है, उनका ग्राफ बढ़ते हुए देखा है। जो लोग कभी ना शब्द का उच्चारण ही नहीं करते, जब भी भले वो जितनी स्वेच्छा राशि हो उतना देगा, किंतु आए हुए व्यक्ति को कभी खाली नहीं लौटाते हैं। आप इस बात का अनुकरण कर सकते हो, आप उतना ही दीजिए जितनी आपकी ताकत है। सामने वाला तो कोई भी अपेक्षा कर सकता है कि तुम 1 करोड़ रुपया दे दो, ने 10 लाख रुपया दे दो। आपकी हिम्मत है 1 लाख रुपए देने की तो उसको बोलना भैया आप आए हो, मैं कभी ना नहीं बोलूंगा। वो 10 मांग रहा है, तुम 1 दे दो, वो 10 मांगता है, तुम 51 दे दो, तुम 11,000 दे दो, तुम 1,000 दे दो, कोई बाधा नहीं है, किंतु दो। जो आया है उसको खाली हाथ कभी लौटाना नहीं चाहिए। जो आयतनों की सुरक्षा के लिए आया है, अरे वे लोग जो आपके घर पे अपना स्वाभिमान रख करके आए हैं, छोड़ करके नहीं, वो अपने लिए नहीं आया है, अपने लिए नहीं आया है, वो कार्य करता है, वो समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थ और मंदिरों की सुरक्षा के लिए आपके पास आया है, खुद के लिए नहीं आया है। वो यदि आपकी मंदिर की, आपके तीर्थ की सुरक्षा के लिए आपके पास अपेक्षा लेकर आया है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, वरना कौन व्यक्ति किसके घर पैसे मांगने जाएगा? सबका अपना स्वाभिमान है, सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। यदि समाज के कार्यकर्ता आपके पास आए हैं और आप उसका अपमान करते हो, आप उसका जोर से बोल करके, चिल्ला करके या गलत शब्दों का प्रयोग करके आप उसका अपमान करते हो, इससे बड़ा अधर्म कोई हो नहीं सकता है। जो लोग समाज सेवी हैं, समाज के कार्यकर्ता है, उनका अपमान करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। आप उनसे प्रेम से बात कर सकते हो, आपको नहीं देना है कोई बात नहीं, किंतु आप उनकी विनय करो, उनका सत्कार करो, उनको चाय पानी पिलाओ, उनको बैठाओ,
उनकी प्रशंसा करो कि आप इतना कार्य करते हो, हम नहीं कर पाते हैं। समाज के लिए, मुनियों के लिए, त्यागियों के लिए हम नहीं कर पाते हैं, आप करते हो, आप बहुत महान हो। ऐसे 4 प्रशंसा के शब्द उनके लिए बोलो। वो आपके घर पर आए हैं और अपने घर पर आए, अपना घर छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके, अपने निजी कामों को छोड़ करके वो आपके पास आया है सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ तीर्थों के लिए, सिर्फ मंदिरों के लिए, सिर्फ मुनियों के लिए वो आपके पास आए हैं। तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, ना कभी मत भूलो, देते रहो। देने से समृद्धि बढ़ती है, देने से वृद्धि होती है, देने से कभी नहीं घटता है। आज तक का इतिहास है, आज तक का रिकॉर्ड है कि देने से कभी नहीं घटा, देने से कभी गरीबी नहीं आई, देने से कभी संपत्ति नष्ट नहीं हुई, देने से कभी लक्ष्मी नाराज नहीं हुई। आज तक का इतिहास यही कहता है कि जिसने जितना दिया, जितनी खुशी से दिया, देखिए 2 बातें हैं, जितना दिया, जितनी खुशी से दिया। शक्ति आपकी लाख रुपए देने की है, 11,000 देते हो, अरे थोड़ा अपने शक्ति के अनुसार। हाँ, हो सकता है कि आपको अलग-अलग जगह दान देना पड़ता है, इसलिए आपने उसको 11,000 दिए, कोई बात नहीं। किंतु साल भर में लाख रुपए तो निकालो, यदि आपकी इतनी ताकत है तो, और वो भी खुशी से, स्वेच्छा से, खुशी-खुशी हमारे लिए दान देना चाहिए। ये लोभ पाप का बाप बखाना, ये पंक्ति केवल बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है कि लोभ मेरे आत्मा का, आसक्ति मेरी आत्मा की, ये अनुराग, ये अटैचमेंट मेरी आत्मा का शत्रु है। और इसलिए मुझे इस संस्कार को नष्ट करना है। अनादिकाल से जो आसक्ति और लोभ के संस्कार मैं लेकर के आया हूं, इन लोभ के संस्कारों को मुझे नष्ट करना है। और लोभ के संस्कार नष्ट होते हैं दान से, आसक्ति कम होती है दान से, हमारी अटैचमेंट की बुद्धि कम होती है दान से। जो भयंकर अनुराग हमारा, बहुत गाढ़ा अनुराग हमारा संपत्ति के प्रति है, उसे यदि कम करना है तो दान देते रहो। दान देने का अभ्यास हमेशा हमारा होना ही चाहिए। अभी मैंने 2 प्रकार का राग बताया जो कि नियम से नरक और तिर्यंच आयु का कारण है। ये मैंने क्रोध, मान और माया के समय नहीं बताया। आज बताता हूं कि पहले प्रकार की तीव्रता नरकायु का कारण है, दूसरे प्रकार की तीव्रता तिर्यंचायु का कारण है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, माया हो, लोभ हो। इन चारों की जो इंटेंसिटी 4-4 प्रकार की बताई है, उसमें से पहली इंटेंसिटी, पहले प्रकार का क्रोध, पहले प्रकार का मान, पहले प्रकार की माया, पहले प्रकार का लोभ